नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी के व्लॉग्स देख ही रहे होंगे, तो आज जो अभय तिवारी यानी कि नेहा के भाई का जो व्लॉग आया है, उसमें देखने से कई लोगों के कमेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं कि नेहा बेशर्म है, इसको कोई शर्म नहीं है, इसको मत दिखाओ। मतलब नेहा के बारे में इतने नेगेटिव कमेंट्स उस वीडियो में आ रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उस जो नई एक नन्ही जान आई है, उसकी क्या गलती है इन सब में। चलो, उसकी माँ की भी क्या गलती है इन सब में। अगर सब लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो वो तो रीड करेगी और उससे ऐसे टाइम पे टेंशन भी लेगी। तो इसलिए उन दोनों को उससे दूर रखो। जो भी कमेंट करने हैं नेहा को पर्सनली करो। सब मानते हैं कि नेहा गलत है और बेशर्मी तो वो कर ही रही है। अपने जो चैनल है उस पर नॉर्मल व्लॉग्स डाल रही है और ऐसा शो कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और अपने व्लॉग्स में बोल भी रही है कि हम आएंगे, पूरे प्रूफ के साथ आएंगे, एक औरत की इज्जत उड़ाई गई है। तो बात ये सही है कि एक औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, लेकिन ये गलत है कि भाई आप सही हो, आप बिल्कुल सही हो। गलती नेहा ने भी की है, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब क्यों नहीं कर रही है ये भी नहीं पता। किसी भी व्लॉग में या किसी भी वीडियो में उन्होंने अपोलॉजी मनीषा से या किसी से, उनकी फैमिली से नहीं मांगी है। हर वीडियो में बस उनका यही कहना है कि हम प्रूफ के साथ आएंगे, लीगली आएंगे, ऐसे आएंगे, वैसे आएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा गलती कर रहा है उसको एडमिट तो करे, जैसे सचिन ने की है। और दूसरी चीज़, आज के व्लॉग में जो एक चीज़ नोटिस की है वो ये है कि जो अभय तिवारी की वाइफ यानी कि नेहा तिवारी की भाभी शुभा है, शुभा मुद्गल, वो थोड़ी व्लॉग में स्टार्टिंग में तो वो खुश दिख रही थी, लेकिन नेहा को देख के जो चेहरे पे उनके हमेशा हंसी आती थी या फिर जो वो चहकती थी, बात करती थी उनके बारे में, वैसा आज व्लॉग में कुछ नहीं दिखा। जब नेहा उनका वेलकम कर रही थी तो भी वो नज़रें नीचे की हुई थी या फिर अपनी बहन की तरफ देख रही थी। देखने से यही लग रहा था कि वो नेहा को इग्नोर कर रही हैं, और सही भी है। क्योंकि जिस तरीके की सच्चाई सामने आई थी सचिन की चैट्स के ज़रिए कि अपनी भाभी को और भैया को नीचे दिखाना है, उनके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स करवाती थी, वो सब सुन के तो कोई भी भाभी भैया उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर भी अभय तिवारी उनके सपोर्ट में दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाभी के मन में कुछ होगा तभी उनको थोड़ा अलग फील हुआ। तभी वो लग भी नहीं रही थी, नेहा से बात भी नहीं कर रही थी और उनकी तरफ नज़रें भी नहीं मिला रही थी। देखते हैं ये वॉर कब ख़त्म होगी, लेकिन जो रिश्ते हैं वो पहले जैसे तो नहीं रहेंगे, ये तो तय है। सबके रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जिस तरीके से नेहा की सच्चाई, अब जनता यही चाहती है कि नेहा बस एक बार मनीषा से माफ़ी मांगे, जो भी उन्होंने गलतियां की है उनको एक्सेप्ट करे। लेकिन सारे व्लॉग्स में, वीडियोस में नेहा थोड़ी बेशर्म सही में दिख रही हैं। वो इस तरीके से बिहेव कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ भी है तो सिर्फ दूसरी पार्टी ने किया है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बस वो तो कानून का सहारा लेना जानती है, मैं लीगली जाऊंगी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। अरे तुमने एक औरत के साथ क्या किया है? गलती सचिन की तुमसे ज़्यादा हम मानते हैं, क्योंकि उसने अपनी वाइफ के होते हुए तुम्हारे से रिश्ता रखा। मन, चलो तुम्हारी तो ये समझ में आती है, तुम अकेली औरत थी, तुम अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। लेकिन अपनी गलती अब तो स्वीकार करो। इतनी सच्चाई सामने आने के बाद भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अपने सारे रिश्ते खो देगी। जिस हिसाब से इनकी सामने सच्चाई आ रही है, जैसिका जैसी सच्चाई लेके आए और भी कई यूट्यूबर्स इनकी सच्चाई सामने ला रहे हैं, उस हिसाब से तो देख के लगता नहीं है कि वापस से ये क्रिएटरों से रिश्ते रख पाएंगी। कोई भी क्रिएटर इनसे शायद अब रिश्ता नहीं रख सकता। जिस हिसाब से सबने इनके बारे में अपने विचार एकदम से पलटे हैं कंट्रोवर्सी के बाद। जैसे कि अंकुश, स्वाति इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरिता दरक, आकांक्षा अनूप ने भी इनके बारे में अच्छा नहीं बोला है, अमित किट्टो ने नहीं बोला है, जिया शाश्वत ने, जेसिका गुप्ता ने, मतलब किसी ने भी इनके बारे में अच्छा नहीं बोला है। उम्मीद करते हैं कि ये अपनी अपॉलॉजी मान लें और सब कुछ सही